So this is the 6 lectures of the chapter number 7 पावर फैक्टर। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो भी सीखा था उसका फटाफट से बच्चों रिकॉलिंग कर दे। याद है ना सब कुछ की रिकॉलिंग करने की जरूरत ना हो तो हम आगे बढ़े, वैसे थोड़ा लेट हुआ है तो ओके। हेलो यस सर। ओके। तो जो लास्ट सेशन में जो भी हमारा चला था उसका यदि आप आई होप सभी ने रिकॉर्डिंग किया होगा। हमने क्या क्या सीखा था, कौन बता सकता है लास्ट लेक्चर्स के अंदर? बोलो क्या सीखा था एलसीआर हमने? में केस थर्ड। एलसीआर सीरीज सर्किट सीखी थी बच्चों हमने, एलसीआर सीरीज सर्किट सीखी थी। बाद में रेजोनेंस के बारे में सीखा था, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में सीखा था, फैक्टर के बारे में सीखा था, क्वालिटी फैक्टर्स, याद है ना सब डेरिवेशन। कुछ। आज यस हम सर। यस सर। हमारा जो लास्ट सेशन था उसके अंदर से जो बचा था वो टॉपिक पावर फैक्टर के बारे में सीखेंगे। अब है क्या पावर फैक्टर? मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है बच्चों? क्वालिटी चेक कर लो तो यस कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके। तो पावर फैक्टर यानी कि पहले तो हम पावर के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं, बाद में पावर के फैक्टर के बारे में बात करेंगे। जनरली डीसी सर्किट के अंदर पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। डीसी सर्किट के अंदर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। क्या एसी सर्किट में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो बता सकता है एसी सर्किट में क्या ये पावर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं? बोलोगे नहीं, क्यों? डीसी के अंदर पावर एक फिक्स टर्म्स होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है। और एसी सर्किट की जब हम बात करते हैं तो पावर डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज इन करंट। अब वोल्टेज और करंट का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ कि ना? मीन्स व्हाट? यस हर एक सर। वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है तो V और I चेंज हो रहा है, दैट मीन्स पावर भी चेंज होता होगा। हर एक टाइम पे अलग अलग पावर मिल रहा होता है। तो बोलोगे सर कैसे निकाला? कि जैसे V और I निकाला वैसे ही पावर का फॉर्मूला निकालना होता है, डेरिवेशन निकालने होते हैं। तो पहले तो पावर क्या है? ऐसी सर्किट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड कंपोनेंट ऑफ द करंट विच इज इन द फेज विथ अ वोल्टेज इज कॉल्ड द पावर। यदि सेम फेज में है तो दोनों का प्रोडक्ट को हम पावर बोलते हैं। पावर का ये फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू E R साई सॉरी cos फाई, या तो V इंटू आई cos फाई लिख सकते हैं। cos फाई क्या है? दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। उसके बारे में डिटेल्स में अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़े टाइम्स के बाद डेरिवेशन सिखाऊंगा मैं आपको। ये पावर का जो डेरिवेशन है P इज इक्वल्स टू वी आई cos फाई, वो हमने सिखाऊंगा मैं अभी। लेकिन ये तो पता है ना V और I RMS क्या है? वो तो RMS वैल्यू में कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? नो सर। ओके। अब ये cos फाई जो है उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर का भी अलग अलग पर्पस होता है, उसका यूज होता है। लेकिन उससे पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि पता है ना बच्चों, P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है इंस्टेंटेनियस पावर। V इंटू आई, यहाँ E है लेकिन आप V समझ लेना। अब आपको पता है, चलो मैं डेरिवेशन आपको करा ही देता हूँ, ये छोड़ दो आप। तो मैं ये जैसे आपको रीडिंग के लिए लिखा बनाए हुए, बाकी डेरिवेशन में अपने हिसाब से ही कराऊंगा। और यहाँ डेरिवेशन तो अच्छे से नहीं है, इसको हटा देते हैं। पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट दूसरा ले लेते हैं। एपेरेंट एंड वर्चुअल पावर। एपेरेंट पावर मींस व्हाट? P इज इक्वल्स टू ई आई, P इज इक्वल्स टू ई आई या ई आई बाई टू। अब ई आई बाई टू कैसे आएगा सब कुछ डोंट वरी, डेरिवेशन पूरा का पूरा कराऊंगा ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके। पहले मैं ना एक डेरिवेशन करा देता हूँ जिससे एटलीस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो ओके। आगे के स्लाइड भूल से मैंने एक्चुअली आगे रख दिए, वो पीछे आते हैं डेरिवेशन के बाद। ओके, स्लाइड आगे पीछे अर्जेंट में रखना भूल गया। चलो तो डेरिवेशंस देखते हैं पावर का। P इज इक्वल टू वी इंटू आई बच्चों फॉर्मूला है, हाँ कि ना? यस सर। अब पावर का इंस्टेंटेनियस वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो V का क्या था बच्चों? V इंस्टेंटेनियस इज वी इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ कि ना? और करंट I क्या था?
I naught sin omega t. पक्का? Yes, sir. डाउट है? याद करो, कुछ गड़बड़ हो रही है अभी। पावर जो है, वोल्टेज और करंट में क्या कोई फर्क था ही नहीं? याद करो, वोल्टेज और करंट में क्या कुछ फर्क है ही नहीं? हेलो? फेस डिफरेंट। यस, वेरी गुड। फेस डिफरेंट का डिफरेंट है, क्या है? फेस का डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं ऐसा लिखूं, ई वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन, या तो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, कोई भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। यदि एलसी सीरीज एल आर सर्किट होगी तो वोल्टेज क्या होता है? आगे होता है, यानी कि यहाँ माइनस आता है। और एलसी सर्किट होती है तो, आरसी सर्किट होती है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन माइनस और प्लस दोनों में कोई आंसर में कोई चेंजेस नहीं होता, कोई टेम्पररी बेसिस पे हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। अब हम उसका एवरेज पावर निकालने का ट्राई करते हैं। चलो, इंस्टेंटेनियस पावर पी का हमने डेरिवेशन किया। ओके, पी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। कॉन्स्टेंट टर्म ले लेते, आई नॉट, सॉरी ये कॉन्स्टेंट टर्म ले लिया, अंदर बचा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस 5। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाई 2 इंटू 2? Yes, sir. अब देखो, वी नॉट आई नॉट बाई 2, ये अभी टेम्पररी उसको एज यूजुअल ले लेते हैं। वी नॉट आई नॉट बाई 2, 2ss मैथ्स का फॉर्मूला है, याद करो बच्चों। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना हो। ओके, मैथ्स में 2ss इज इक्वल टू सी माइनस सी, याद था? अरे यार, सर हाँ ना बोल माइनस टू यार, ऐसे। क्या होगा? हाँ, लेकिन यहाँ यदि मैं माइनस कर दूं, नो डाउट 2ss का फॉर्मूला है सी माइनस सी। ओके, लेकिन यहाँ जो पहले सी होता था, याद करो, cos a माइनस बी बाई 2, सॉरी a माइनस बी, नॉट 2, और ए प्लस। माइनस कॉस, ऐसा लिख सकता हूँ ना यदि माइनस ना लिखूं तो। यहाँ में यदि माइनस ना करूँ तो ऐसा आगे माइनस वाले स्टेप आगे और प्लस वाले स्टेप पीछे, मैं तो ऐसा याद रख रहा था, शायद यस आपने सर। आपने माइनस 2ss के फॉर्म में याद रखा होगा। डिपेंड्स करता है आपके ऊपर, आप कुछ भी याद रख सकते हो। तो 2ss यानी कि 2 इंटू साइन, यानी कि सी माइनस सी, पहले सी में माइनस आएगा, दूसरे सी में प्लस आएगा। बोलो क्लियर? यस सर। तो मैं लगा दूं फॉर्मूला। चलो, 2ss सी माइनस सी, पहले सी में क्या आएगा? माइनस, ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस 5 माइनस करो तो क्या बचेगा? कोई बता सकता है? -5. डायरेक्टली खाली 5 बचेगा, माइनस नहीं बचेगा ना बेटा। आगे देखो, ओमेगा हाँ. टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5, मैं डायरेक्ट, चलो सी माइनस दूसरा सी। अब दूसरे सी में क्या होता था? याद करो, प्लस। एडिशन, एंगल का एडिशन, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, तो 2 ओमेगा टी माइनस 5 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब ओमेगा टी कट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये आपको इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला डाला। इंस्टेंटेनियस पावर में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट डाला, वोल्टेज और करंट का फॉर्मूला डाल दिया, मैथ्स के हिसाब से सॉल्व किया तो कुछ इस हिसाब से वैल्यू मिली। अब आगे जो काम करना है वो क्या करना है हमें? एक्चुअल हमारा मेन टारगेट क्या था अभी? एवरेज पावर निकालना। क्यों एवरेज पावर? इंस्टेंटेनियस पावर की कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों। आप थोड़ा देखने बैठोगे कोई मशीन के अंदर, अब ये कर, इतना पावर आ रहा है, अभी इतना पावर आ रहा है। याद करो, आरएमएस टर्म्स क्या कहना चाहता था और एवरेज टर्म्स क्या कहना चाहता है? वैल्यू यदि चेंज हो रही है तो हम क्या करेंगे? कुछ एवरेज वैल्यू निकाल के, एक इंस्टेंटेनियस या आरएमएस वैल्यू निकाल के उसको ही रिप्रेजेंट करते इसकी जगह। ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो तो हर बार चेंज होती रहती है, तो ऐसे मुझे चेंजेबल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए। तो एवरेज वैल्यू के लिए बच्चों में क्या करूंगा? हेलो भैया जी, एवरेज।
ओके, क्या करूंगा मैं, पी एवरेज निकाल दूंगा। अब तो बता सकते हैं एवरेज कैसे निकालते थे, याद है? पी इंस्टेंटेनियस, उसके ऊपर बार लगा देते थे। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ बच्चों? V naught I naught by 2. ये रहा इंस्टेंटेनियस का वी नॉट आई नॉट बाई 2 cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 या माइनस 5। बोलो कोई डाउट यहाँ? एवरेज निकालने के लिए उसके एवरेज निकाला। बोलो वी नॉट आई नॉट का एवरेज क्या होता था? काफी बार ऐसा ना लिखना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो एवरेज के लिए। याद है ना आपको? यस सर। याद है? ओके, लेकिन वो ऊपर वाला इसलिए वो जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली उसको ऐसे लिखते होते हैं, तो शॉर्टकट तरीका था जो भी। वी नॉट आई नॉट बाई 2 को बाहर निकाला है, क्यों? कांस्टेंट टर्म है। हेलो, cos 5, बोलो बच्चों cos 5 क्या होगा? cos 5 का एवरेज क्या होगा? हेलो, cos 5 का एवरेज क्या होगा? अरे यार सिखाया था ना मैंने अभी शॉर्टकट। बायो वाले स्टूडेंट क्या सो रहे हो सारे स्टूडेंट? स्पेशल आपके लिए फॉर्मूला डिराइव करके उस टाइम बताया था मैंने। क्या रिवीजन कर रहे हो हर रोज? बोलो cos 5 का एवरेज वैल्यू जैसे मैंने बताई ना, sin 5 0 cos sin स्क्वायर थीटा 0 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा cos 5 का? 0। 0 जनरली पहले देखने बैठे तो हम वो फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू डालते 0 होगा, लेकिन बच्चों ध्यान रखो उसमें यहाँ मैंने एक चीज बताई थी, साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है। ऐसे वैल्यू जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू उसकी एवरेज 0 होती है बच्चों। यहाँ cos 5 है, टी यहाँ कहीं देखा आपने? कोई वेरिएबल देखा? 5 फिक्स वैल्यू है ना अभी, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, 5 फिक्स टर्म्स, tan इनवर्स मीन्स वोट। यहाँ क्या हो रहा है, ये वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यानी कि कांस्टेंट टर्म है, तो उसका एवरेज वही होगा। खास ध्यान रखना, यहाँ मार्क आ जाएंगे। मैंने वो उस टाइम पे क्या बताया था बच्चों की ऐसी वैल्यू जो टाइम के साथ ओमेगा टी आता हो, 2π/t, ऐसी कुछ टर्म्स हो जो टी के साथ डिपेंडेंट हो, उसका एवरेज फुल साइकिल के लिए 0 होता था। साइन स्क्वायर ओमेगा 2 का 1/2 होता था, लेकिन वहां टी आता था हर टाइम पे। देख लो, याद देखना हो तो एक बार रिवीजन करके पीडीएफ फाइल मैंने भेजी हो, चेक कर सकते हो। मैंने कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं लिखा ना कि साइन ये 5 क्या हो सकता है, कोई टर्म्स है। लाइक एग्जांपल फॉर मैं लिखूंगा cos 45, तो cos 45 क्या हुआ? 1/√2। दैट मींस इट्स अ कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट वैल्यू। जैसे v और i और 2 को बाहर निकाला, यानी कि उसका एवरेज हमने वही डाल दिया, वैसे cos 5 भी कांस्टेंट टर्म है, दैट मींस उसका एवरेज भी वही होगा। विदाउट बच्चों? नो सर। पक्का? यस सर। ओके, अब इसका क्या होगा एवरेज? 0 वेरी गुड, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, फुल साइकिल के लिए उसका एवरेज 0 हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं। अब याद आया, मैंने उस टाइम पे मैंने आपको माइनस लो या प्लस 5 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताया था आपको। ओके, यस सर। इसलिए क्योंकि ये वैल्यू 0 होने वाली है, तो पी एवरेज। अब ये वी नॉट आई नॉट को ऐसे लिख सकता हूं मैं, √/2 नीचे 2 को। यदि हाँ बोलो यस सर। ये वी नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2, इसका मीनिंग क्या हुआ? RMS। वेरी गुड, आरएमएस टर्म्स है। सिमिलरली ये भी आरएमएस टर्म है, इनटू cos पे मिल गया। पावर का एवरेज का फॉर्मूला डेरिवेशन मोस्ट आईएमपी है फॉर एग्जामिनेशन। ओके, डाउट है किसी को? एसएलआर में दिया नो हुआ है, सर। टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। यू कैन, यदि आपको थोड़ा डिटेल्स में देखना है स्टेप टू स्टेप, बायो वाले को यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन रीड फ्रॉम द एसएलआर। ओके,
वैसे इतना तो ऑलमोस्ट तो मैंने चीज बता दी, कुछ बाकी तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी डिटेल में सीखना हो तो रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हो। चलो एवरेज वाला देखा, देखो एवरेज का डेरिवेशन मैंने समझाया आपको, बोलो कोई डाउट एवरेज में? नो सर। पक्का ना? एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ लग रही है, आगे कर रहा हूँ आगे और जा रहा है पीछे। हाँ टेबलेट उल्टा लगा दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ हमने एवरेज निकाला है, कोई ये डेरिव इसमें कोई डाउट नहीं ना बच्चों एवरेज निकालने में? हेलो। नो सर। PI is equals to VI into I, P is equals to V into I, इंस्टेंटेनियस टर्म वैल्यू डाल दी, मैथमेटिकली सोल्व कर दिया है, 2SS की जगह C माइनस सी वैल्यू डाल के एवरेज निकाल के हमने उसका बाद में पहले इंस्टेंटेनियस का टर्म्स निकाला, बाद में एवरेज के लिए हम क्या करते थे, इंस्टेंटेनियस का एवरेज निकालते थे। कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, टी के साथ जो वैल्यू थी वो 0, टी के बिना थी वो कांस्टेंट टर्म थी, डायरेक्टली बाहर, 2 का √2 इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन, सॉरी वी नॉट बन गई आपको VRMS टर्म्स। ओके, यहाँ आपका पी एवरेज का ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब देखो cos 5 है ना, उसमें काफी सारे अलग अलग टर्म्स आ सकते हैं। हमने पी एवरेज का डेरिवेशन किया, पी एवरेज का डेरिवेशन किया, क्या आया? VRMS, IRMS cos 5। IRMS, cos 5, ये आपके लिए जनरल है। जैसे कि cos 5 का डेरिवेशन, cos 5 का फॉर्मूला क्या हो सकता है, बोलो कौन बता सकता है cos 5 का? बोलो। पी एवरेज अपॉन VRMS IRMS। नहीं वो तो होगा ही, ओके वो तो होगा ही। दूसरा cos 5 का वो जो ग्राफ बनाया था ना हमने, ये R, उसके हिसाब से एडजेसेंट, ये समझ लो 5 है, cos 5 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज। अब ये समझ लो एक्सएल माइनस एक्स ही ले लेते हैं हम, इतना समझ लेते हैं एक्सएल बड़ा है, एक्सएल माइनस एक्स ही ले लेते हैं। तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा? हेलो, जेड इज इक्वल टू, पाइथागोरस लगा लो यार, और आर स्क्वायर। अभी तो एलसीआर सीरीज सर्किट लास्ट लेक्चर में तो समझाया, अभी कैसे भूल सकते हो यस सारे सर। स्टूडेंट यार? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, होमवर्क रेगुलर नहीं भेज रहे हो सभी स्टूडेंट मुझे। ओमेगा एल की जगह आप डाल सकते हो ना बाद में, ओमेगा एक्सएल की जगह ओमेगा एल और यहाँ ओमेगा सी। ये cos 5 का फॉर्मूला मिल गया, बोलो कोई डाउट? जैसे हमने tan 5 डिराइव किया था, तो ध्यान रखो क्वालिटी फैक्टर और पावर फैक्टर दोनों अलग अलग चीज है। क्वालिटी फैक्टर के अंदर अलग फॉर्मूला बनता था, पावर फैक्टर के अंदर अलग फॉर्मूला बनेगा। क्वालिटी फैक्टर tan 5 इज इक्वल टू क्या बनता था, याद करो, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, लगा दो tan थीटा आर। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हुआ? हुआ? Yes, sir. पक्का? ये क्या यस सर। है? क्वालिटी फैक्टर है, और ये क्या है? पावर फैक्टर है। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। चलो पावर फैक्टर की ये फॉर्मूला निकाले, उसके बाद अलग अलग मेथड हो सकती है, जैसे कि मैं बता ही देता हूँ, ये लिख देता हूँ, अदरवाइज बाद में एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। ये आर है, ये जेड है, एक्सएल माइनस एक्स। डाउट है बच्चों? नो सर। नो सर। तो थोड़ा डिटेल्स में उसके बाद एक स्लाइड मुझे ऐड करनी है, जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली। एक मिनट ओनली। चलो नाउ नेक्स्ट है अलग अलग फैक्टर, अलग अलग केसेस। हमने जो डिराइव किया फॉर्मूला, उसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं। एक तो केस हो सकता है कि यदि समझ लो थीटा की वैल्यू 0 हो तो बता सकता है क्या होगा cos 5 की वैल्यू?
समझ लो रजिस्टिव सर्किट ली हमने, रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव सर्किट। उसमें 5 कितना होता है बच्चों? 0 0 होता है। तो 5 0 है, 5 0 है तो पावर इज इक्वल टू वी आई cos 5, cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो मैक्सिमम पावर कौन से केस में मिलेगा बच्चों? प्योर रेजिस्टिव। प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंदर। आप बोलोगे सर पावर 5 0 कैसा है? देखो ये आपको पता है, ये आर है, प्योर रजिस्टिव है, तो जैसे आपको पता है कि करंट और वोल्टेज दोनों क्या होगा? सेम डायरेक्शन में जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर। ओके, ना याद रहे तो 3 में चीज बता देता हूँ, अभी ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। ऐसे तो मैंने बहुत बार रिविजन करवा दिया है, फिर भी ये प्योर रजिस्टिव में 5 0। अब रेजिस्टिव में क्या होगा? करंट और इंडक्टेंस, इंडक्टर में V बड़ा होता है, I यहाँ होगा, तो 590। कैपेसिटेंस में करंट और कैपेसिटर्स 5 -90। भाई याद है ना ये सब कुछ? हेलो। यस सर। और एलसीआर में यस तो सर पता नहीं होता, तो एलसीआर में क्या होगा? तीनों तीन यदि हो एलसीआर, ये प्योर कैपेसिटिव, ये प्योर है इंडक्टिव सर्किट, और ये प्योर रजिस्टिव, और ये एलसीआर। एलसीआर में 5 अभी मैंने आगे फॉर्मूला बताया ना, वही वाला। कौन सा? एलसीआर के अंदर फ्लक्स, सॉरी क्वालिटी फैक्टर 5 का फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया था, डाल देना, जो आगे हमने अभी बताया ना, वही ये वाला cos 5 का। ओके, जगह नहीं थी इसलिए नहीं डाला, लेकिन समझ लेना। अब समझ लो यदि प्योर कैपेसिटिव हो तो क्या होगा, या प्योर इंडक्टिव ले लेते हैं। प्योर इंडक्टिव लेकर 5 कितना होता है बच्चों? 90 90 होता है। पावर कितना होगा? अभी यहाँ आरएमएस नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन समझ लेना, पावर 0। प्योर कैपेसिटिव में 5 कितना होगा? -90। तो पावर P इज इक्वल टू वी आई कॉस -90। कॉस तो खा जाता है, तो cos 90 भी आंसर 0 होगा। बोलो कोई डाउट? नो सर। एक और केस है वो, 1 मिनट, असल में दिया हुआ था एलसीआर, just give me 1 minute, okay? हाँ, सीरीज एलसीआर तीसरा है, सीरीज एलसीआर तीसरा नहीं, फोर्थ आया नहीं। हमने सीरीज एलसीआर भी सीखी थी ना सर्किट, तो बोलो चलो सीरीज एलसीआर में क्या होगा बच्चों? पी और एच का फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5। cos 5 की वैल्यू सीरीज के अंदर क्या थी? जो बड़े वाले फॉर्मूला डिराइव हुआ था ना बच्चों, अभी हमने करवाया था। cos 5 R by Z भी लिख सकते हैं, अभी डायरेक्टली लिखो, वेयर Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स। बोलो कोई डाउट? नो सर। अब एक और फिर भी कंडीशन है, जनरली आता है तो इसलिए बता देते हो, अभी ये ओपन किया है असल में एक टॉपिक है पावर डिसिपेटेड रेजोनेंस इन द एलसीआर। अब यही एलसीआर सीरीज में पावर कितना डिसिपेटेड होता है उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। पावर कितना होता है एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर एट द रेजोनेंट कंडीशन। कौन से कंडीशन में? रेजोनेंट कंडीशन में पावर dissipated ऐसा हो रहा है, ये आएगा नहीं, पावर डिसिपेटेड सीरीज एलसीआर एट रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंट कंडीशन बोलो, बोलो क्या थी रेजोनेंट कंडीशन? हेलो, रेजोनेंट कंडीशन यार। XL equal to XC XL इज इक्वल टू XC।
इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ एक्सल और एक्सी सेम हो जाएगा तो आर आर कटिंग हो जाएगा यहाँ ऊपर नीचे। उस केस में एक्सल इज इक्वल टू एक्सी होगा, देखो tan फाइव या अभी cos फाइव ले लेते हैं, तो cos फाइव इज इक्वल टू क्या है आर अपॉन जेड। अब एक्सल और एक्सी सेम हो जाएगा तो ये तो कट हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा, अब आर बचा, तो आर आर कट हो जाएगा तो cos फाइव इज इक्वल टू 1, तो फाइव इज इक्वल टू cos फाइव की कौन सी वैल्यू 1 होती है, 0. 0. जीरो। तो फ्लक्स सॉरी ये फ्लक्स क्यू फाइव एंगल कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एंगल 0 है तो पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस cos 0 की वैल्यू 1। बोलो कोई डाउट। No, sir. No, sir. इसका मीनिंग एज रेजोनेंट कंडीशन, भले समझ लो कि एलसीआर सीरीज है, इसमें अलग अलग कंडीशन होती है, इसमें स्पेशल फॉर स्पेशली आपको अलग से पूछे एलसीआर में रेजोनेंट कंडीशन पूछे, ये एलसीआर ही है लेकिन उसके अंदर स्पेशल केस है ये। यदि रेजोनेंट कंडीशन पूछे तो पावर वी आर वी इंटू आई आता है, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन में एक्सल और एक्सी क्या हो जाता है सेम। दैट मींस एट द रेजोनेंट कंडीशन, अब ये v इंटू आई कौन से फॉर्मूला में आता था, याद करो, प्योर रेजिस्टिव में आता था, हाँ कि ना। Yes, sir. ओके तो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि प्योर रेजिस्टिव जैसा बिहेव करता है। बोलो इतना क्लियर है। फिर से पूरा का पूरा Yes. वन बाय वन जाओ, वन बाय वन जाओ। एक मिनट ये छोड़ो, मैं आपको उल्टा चला रहा हूँ थोड़ा। अब मैंने एवरेज एग्जाम में यदि पूछ ले फाइंड एवरेज पावर, तो ये आंसर लिखना है हो। चलो पहले क्या करना है, v इंटू आई इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस पावर। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस v और i का फॉर्मूला डाला, 2ss का c माइनस c डाला, पहला c माइनस वाला दूसरा c प्लस वाला। भाई बाय वाले को पता चल रहा है ना, ये माइनस प्लस का ये एंगल एक्चुअली ये फॉर्मूला है वन टाइप ऑफ। दूसरा स्टेप होगा हमारा एवरेज पावर का, एवरेज निकाल दिया, टी वाला टर्म 0, बाकी वैल्यू बची रूट रूट और वी आर एस में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड स्टेप होगा हमारा पावर फैक्टर के बारे में। ऐसे स्टेप टू स्टेप याद रखोगे ना तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ओके, एक ही थियरी आप अलग अलग टर्म्स में लिख सकते। ये जो है हमारी ये पावर फैक्टर के बारे में, cos 5 के अंदर उसमें थोड़ा डिटेल में गए हम, cos 5 का फॉर्मूला डिराइव किया। बाकी में डिफरेंट केसेस, फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, डिफरेंट केस। कौन से केस, आर सीरीज, एल सी, एल सी आर। ओके, कोई डाउट बच्चों? No, sir. पक्का ना, याद रह जाएगा पूरा डेरिवेशन सब कुछ। यदि पूछ ले एग्जाम में तो एग्जाम में पूरा का पूरा पूछ सकते हैं। एग्जाम के अंदर पावर फैक्टर के बारे में एक्सप्लेन करो। अब देखो पावर फैक्टर का डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो आप डाल नहीं सकते थर्ड स्टेप से, आपको सेकंड और फर्स्ट को कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड होगा, बाद में आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला। तो एग्जाम में पावर फैक्टर के बारे में बात किए तो आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक लिखना पड़ेगा यदि 3 और 4 मार्क्स का है क्वेश्चन। चलो, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर। बोलोगे ऐसे कैसे, देखो एक्चुअली पावर का फॉर्मूला क्या मिला हमें, v, बोलो वी आर एम एस V into I cos phi. आई आर एम एस इंटू cos 5। cos 5 को मेन बना लेते हैं, ये तो मेन फॉर्मूला है ना पावर का, एक्चुअली ट्रू पावर जो हमें मिलता है वो। और v इंटू आई यानी कि क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर भी लिख सकते हो, ये अपरेंट पावर बोल सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस जैसा कुछ होता ही नहीं है। पता है ना आपको, मैंने बताया था माइक्रो सेकेंड में वैल्यू लाख बार 10 लाख बार चेंज होती है, तो देयर इज नो एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। सो हम क्या करेंगे, उसके अपरेंट पावर के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि एक ऐसा पावर जो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू चेंज होते हैं ना उसके इक्विवेलेंट लिख सके, दैट इज कॉल्ड अपरेंट पावर भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर भी लिख सकते हैं। ये दोनों का क्या होगा बच्चों, रेशियो, जिसको हम क्या बोलेंगे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की एक दूसरी डेफिनेशन और प्रॉपर डेफिनेशन ये है, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर। बोलो कोई डाउट बच्चों? No, sir. पक्का ना?
Okay, this is done by adding the capacitance to inductive circuit. Power factor of 1 is desirable to keep the size of transformer and wiring of minimum. बोलो ये कैसा है? पावर फैक्टर 1 क्यों रखते हैं? तो बता सकते हैं 1 रखने का रीजन? ज्यादा से ज्यादा पावर मिले, पावर फैक्टर 1 यानी कि मैक्सिमम पावर। और मैक्सिमम कब मिलता है? रेजोनेंट कंडीशन में। So resonance is the best conditions for desirable value. Okay. एक मिनट हो। तो ये सारे टॉपिक हमने जो डिराइव किए उसका फटाफट से रिकॉलिंग कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला E इंटू आई कॉस थीटा या V इंटू आई कॉस थीटा, उसमें cos फाई यानी कि पावर फैक्टर है। इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात की, इंस्टेंटेनियस पावर का ये फॉर्मूला V इंटू आई cos फाई लगाया हमने। ओके, इंस्टेंटेनियस पावर बाद में फाई 0 ले लेते हैं तो ये वैल्यू मिल जाती है, लेकिन ऐसे हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। मैंने आपको एकदम स्टेप टू स्टेप प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन अभी समझाया आपको। ओके, अपरेंट पावर क्या है? इट्स अ वर्चुअल पावर जिसको VRMS IRMS बोलते हैं। ओके, जैसे एक फॉर्मूला में आता था ना, एवरेज पावर इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाई। ये V इंटू आई क्या है बच्चों? अपरेंट या वर्चुअल पावर है। बोलो पता चला? बाद में पावर फैक्टर को मेन बना लिया तो ट्रू पावर अपरेंट पावर का रेशियो जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ये सब कुछ तो हमने ऐसे लिख लिया, याद कर लिया, लेकिन एक्चुअली कैसा है तो उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने समझाया। पहले इंस्टेंटेनियस, बाद में एवरेज, बाद में पावर फैक्टर और उसके 3-4 कंडीशन। आई थिंक अब क्लियर होगा सभी को। तो डाउट हो तो बताओ बच्चों, है कोई डाउट? अदरवाइज मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी 7.8 नंबर का। आना बोल यार। No, sir. ओके, क्वेश्चन 7.8 एग्जांपल एनसीईआरटी का। इसके अंदर वैल्यू आपको वोल्टेज की दी रखी है 283 वोल्टेज। वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है? 283 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी आपको एफ, अभी वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू यानी कि आरएमएस टर्म्स दिया हुआ है आपको। फ्रीक्वेंसी आपको अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी है? 50 हर्ट्ज दी है। इज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। कौन सी सर्किट है? सीरीज एलसीआर। इसमें आर, एल और सी दिया हुआ है। माइक्रोफेराडे, मिली हेनरी और ओम्स, ऐसी कुछ सर्किट होगी। ये कैपेसिटर एल है ना, तो पहले एल दो, एल सी। बोलो कोई डाउट? ये एल, सी और ये आर। अब फाइंड क्या करना है? एम्पीडेंस फाइंड करना है, यानी कि तीनों तीन सीरीज सर्किट है। जेड फाइंड करना है। जेड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर Under स्क्वायर root R प्लस square plus एक्सएल under root माइनस एक्स। आर स्क्वेयर of प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वेयर। हाँ कि ना? yes sir. ओके, एक मिनट। हाँ, थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सेट कर देता हूँ। चलो क्लियर। एक्सेल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ओमेगा Omega L. ओके, और ओमेगा एल। हमारे पास एक्सेल नहीं है तो हम ओमेगा एल डालते हैं, और 1/ओमेगा सी। याद है ना एग्जाम में ना, ये छोटी चीज बहुत गलती कर देते हैं। जनरली क्या करते हैं, यहाँ ओमेगा एल डाला तो यहाँ एक्सएल एक्सी की जगह क्या डाल देते बच्चे? ओमेगा सी डायरेक्ट ऊपर डाल देते, नीचे नहीं डालते। ध्यान रखना, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है, नहीं कि डायरेक्टली ओमेगा सी। ओके, बोलोगे सर ओमेगा की भी वैल्यू नहीं दी है, तो ओमेगा हम डिराइव कर सकते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है इसके हिसाब से 2 pi f. 2 पाई एफ। तो ओमेगा की ये वैल्यू डालोगे 2 पाई और एफ, तो ओमेगा मिल जाएगा आपके पास। देखो अब एल भी है, सी भी है, ओमेगा भी है और आर भी है। सोल्व कर लोगे बच्चों? एनसीईआरटी का, Yes, इसलिए आंसर yes, भी sir. आपके पास होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बाद में। पक्का सोल्व कर लोगे ना ये? Yes, sir. दूसरा फाइंड करना है फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस एंड द सोर्स एंड करंट। फेज डिफरेंट फाइंड यानी कि 5 फाइंड करना है। 5 इज इक्वल टू क्या था बच्चों? R by Z. दो फॉर्मूला है, फ्लक्स 5
यदि cos 5 का लगाए तो r by z आएगा, अदरवाइज तो क्या आएगा, tan 5 का लगाए तो XC minus XL upon R. XL माइनस XC अपॉन r, हाँ कि ना। अब इसके Yes, अंदर sir. कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, देखो C बड़ा है कि L बड़ा है, L. नहीं X C. इसमें, एक मिनट, कौन बड़ा है कौन है, L. L बड़ा है तो XL माइनस XC डाल दो, Yes, sir. ओके। चलो तो डाल देते हैं फॉर्मूला, एक्सएल आप यहाँ से डाल दो, एक्सएल और एक्सी का फॉर्मूला निकाल लोगे ना, हेलो। Yes, sir. तो ये Yes, आप sir. ओमेगा एल, यहाँ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी और नीचे आर, बस जैसे यहाँ वैल्यू डाली वैसे यहाँ कर देनी है, ये डाल दोगे तो फ्लक्स सॉरी एंगल मिल जाएगा, कर लोगे खुद। Yes, sir. तीसरा फाइंड करना है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड चौथा पावर फैक्टर है, लेकिन थोड़ा टाइम 1 मिनट से लेस देन बचा है, इसे काम कर लेते, रीजॉइन कर लो, चलो पहले लेक्चर को रीजॉइन कर लो बच्चों जल्दी।